हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 कवर करेंगे। आज हम इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए थे एक्सरसाइज 3.2 के, वो सारे हम क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और हमें उसे शो करना है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। FX FY जो है वो इक्वल है FX प्लस Y के। ये हमें क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें ये प्रोसेस पूरा इसका कंप्लीट करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें पूरी इक्वेशन उसकी फाइंड आउट करनी है। A² - 5A + 6I हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है A³ - 6A² + 7A + 2I जो है वो इक्वल है 0 के। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें उसमें फाइंड करनी है K की वैल्यू। उसमें हमें इक्वेशन दी हुई A² = KA - 2I। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है FX हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें शो करना है कि FX एक FY जो इक्वल है FX + Y के। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही है इस क्वेश्चन में आपका FX + Y, हमें FX और FY को इक्वल करना है FX + Y के। FX + Y क्या होगा, ये देखिए जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आपका FX + Y आ जाएगा, सिंपल और कुछ भी नहीं। तो ये होगा आपका cos x + y माइनस sin x + y, ये हो गया आपका 0, ये हो गया sin x + y, ये हो गया cos x + y, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 0, 1। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, ये आपने इसका राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लिया था। अब आप इसका लेफ्ट हैंड साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज FX एंड FY। ठीक है, FY आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ x है वहाँ आप y लिख दीजिए। ये होगा हमारा cos x - sin x, 0 sin x cos x, 0, 0, 0, 1। और हमें इसे करना है FY से मल्टीप्लाई, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y लिख दीजिए। ये होगा cos y - sin y, 0 sin y cos y, 0, 0, 0, 1। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया हुआ है कि आपको 3 × 3 की मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे एक एक रो को एक एक कॉलम से आप मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ये होगा cos x इंटू में cos y प्लस माइनस sin x इंटू में sin y प्लस 0 इंटू में 0। ठीक है, तो ये तो 0 ही होगा। cos x इंटू में माइनस sin y प्लस sin x इंटू में cos y माइनस sin x इंटू में cos y प्लस 0 इंटू में 0। cos x इंटू 0 इज 0 प्लस माइनस sin x इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 1 इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब हम इस रो को लेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये sin x इंटू में cos y प्लस cos x इंटू में sin y प्लस 0 इंटू में 0। फिर ये होगा sin x इंटू में माइनस sin y प्लस cos x इंटू में cos y प्लस 0 इंटू में 0। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें sin x इंटू 0 इज 0, cos x इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0। ठीक है, अब हमारी थर्ड रो आ गई। 0 इंटू में cos y इज 0, 0 इंटू में sin y इज 0, 1 इंटू में 0 इज ऑल्सो 0, 0 इंटू में माइनस sin y इज 0, 0 इंटू में cos y इज 0, 1 इंटू 0 इज 0।
0 into 0 is 0, 0 into 0 is 0 and 1 into 1 is 1. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा cos x cos y प्लस माइनस माइनस. ठीक है, ये आ गया हमारा sin x sin y प्लस 0. ये हो गया हमारा माइनस cos x sin y प्लस माइनस माइनस sin x cos y प्लस 0. 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0. ठीक है, इसको करते हैं. ये होगा हमारा sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0. ये हो गया हमारा माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y. इसको सॉल्व कर रहे हैं. प्लस 0 और 0 प्लस 0 इज 0, फिर 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 इज 1. ठीक है, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं. तो पहले मैं आपको वो फॉर्मूलाज लिख देती हूँ. ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ फॉर्मूलाज. वो फॉर्मूलाज है हमारे sin x प्लस y इज sin x cos y प्लस cos x sin y. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा sin x माइनस y इज sin x cos y माइनस cos x sin y. नेक्स्ट है cos x प्लस y इज cos x cos y माइनस sin x sin y. नेक्स्ट है cos x माइनस y इज cos x cos y प्लस sin x sin y. ठीक है, मेजरली जो हमारा फॉर्मूलाज यूज आएंगे वो ये होगा और ये होगा. ठीक है, ये हमारे 4 फॉर्मूलाज है. ठीक है, अब आप देखिए कि ये cos x cos y माइनस sin x sin y कहाँ पे मिल रहा है. ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, यही है ना, cos x cos y माइनस sin x sin y. ये तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस y लिख सकते हैं. जरूर लिख सकते हैं, ज़रूर लिखिए cos x प्लस y. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये आ रहा है माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y. ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं. इसको एक और भी तरीका है जिसमें आप लिख सकते हैं. आप इसमें माइनस को कॉमन ले सकते हैं. तो आपने क्या करा, इसमें माइनस को कॉमन ले लिया. ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया तो आपने लिख दिया इसमें cos x sin y प्लस sin x cos y. अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यही बनेगा ना. तो आपने क्या करा, इसमें माइनस को कॉमन ले लिया और 0 का ये 0 आ गया एज इट इज. अब इसको देखिए sin x cos y प्लस cos x sin y. ये कौन सा बन रहा है, sin x cos y प्लस cos x sin y. ये वाला बन रहा है. ठीक है, तो ये क्या होगा, sin x प्लस y. तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, sin x प्लस y, क्योंकि आपका फॉर्मूला बन रहा है. तो यहाँ लिख दिया आपने sin x प्लस वाई. इधर आप इसको ऐसे भी लिख सकते cos x cos y माइनस sin x sin y. तो इधर आप इसको ऐसे लिखिए cos x cos y माइनस sin x sin y. और ये 0 तो चल ही रहा है आपका, और ये 0 0 1. अब आप देखिए ये फॉर्मूलाज आपको अलग ही रखने हैं. ठीक है, ये अलग ही रखने हैं. तो जब आपने इसको देखा, ये तो आपका है cos, तो ये तो आपका है cos x प्लस y. अब इसमें माइनस कॉमन है. ये देखिए cos x sin y. तो cos x sin y कौन सा बन रहा है, देखिए cos x sin y प्लस cos x sin y प्लस sin x cos y. तो ये माइनस और अंदर आ गया ये sin x प्लस y. ठीक है, ये आपका आ गया 0. ये हो गया आपका sin x प्लस y. और ये cos x cos y माइनस sin x sin y. ये कौन सा बन रहा है, देखिए cos x cos y माइनस sin x sin y. ये वाला बन रहा है cos x प्लस y. और ये आपका आ गया 0 0 0 1. ठीक है, सो इधर देखिए कि ये वाली जो साइड है एफ एक्स एफ वाई, ये इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई के. सो एफ एक्स वाई क्या आ रहा है, आपको यही प्रूव करना था ना कि आपकी एफ एक्स एफ वाई जो है वो इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई के, है ना. तो यही आपने प्रूव कर दिया है. पहले इसके मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं. तो ये आ रहा है हमारा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई
ये आ गया आपका कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आया 0 0 0 1 और ये किसकी इक्वल है, एफ एक्स प्लस वाई के। एफ एक्स प्लस वाई क्या है, ये रहा जो हमने शुरू में निकाला था कि हमने एक्स की जगह सिर्फ एक्स प्लस वाई कर दिया था। तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया 0, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। अब आप देखिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस देखिए, साइन कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई की इक्वल है 0 0 के साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 0 0 0 1 1। सो आपने प्रूफ कर दिया जो आप क्वेश्चन में, शो दैट एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, यही आपने यहाँ पे प्रूफ कर दी विच इज हैंस। अब हमें इस क्वेश्चन नंबर 14 में प्रूफ करना है कि ये जो दोनों है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, LHS RHS की इक्वल नहीं है। सो ये हमें इनको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि इनके आंसर्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं इक्वल आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 5 -1 6 7 और ये दिया हुआ है 2 1 3 4 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 एंड 5 -1 6 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो हमें दी हुई है 5 6 -1 7 एंड 2 3 1 4, ठीक है। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 5 × 2 प्लस -1 × 3, फिर हो गया 5 × 1 प्लस -1 × 4, फिर हो गया 6 × 2 प्लस 7 × 3, फिर हुआ 6 × 1 प्लस 7 × 4, ठीक है। अब आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 5 2 से 10 प्लस माइनस माइनस 3, ये हो गया 5 1 से 5 प्लस माइनस माइनस 1 4 से 4, ये हो गया 6 2 से 12 प्लस 3 7 से 21, ये हो गया 6 1 से 6 प्लस 7 4 से 28। तो अब हम इसे भी सॉल्व करते हैं। 10 में से 3 गया तो कितना बचा, 7, 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1, 12 प्लस 21 इज 33 एंड 6 प्लस 28 इज 34। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हमने ली राइट हैंड साइड जो कि हमें दी हुई थी 2 1 3 4 5 6 -1 एंड 7। तो चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। तो इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, फिर प्लस 1 × 6, ठीक है। देन 2 × -1 प्लस 2 × -1 प्लस 1 × 7, फिर ये आएगा 3 × 5 प्लस 4 × 6, फिर ये आएगा 3 × -1 प्लस 4 × 7, ठीक है। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या 5 2 से 10 प्लस 6 1 से 6, ये आ गया 2 × -1 इज -2 प्लस 7 1 से 7, 3 5 से 15 प्लस का साइन लगा देंगे, 4 6 से 24, 3 × -1 इज -3, 3 को 1 से करोगे तो 3 आएगा, 3 × 1 इज 3, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया, प्लस 4 7 से 28। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 10 + 6 इज 16, -2 + 7, 7 में से 2 गए तो बताइए कितना बचा, 5। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा, 7 के आगे कौन सा प्लस का, तो ये प्लस का साइन ही रहेगा। 15 + 24 इज 39, -3 + 28, माइनस प्लस माइनस, 28 में से 3 गए तो कितना बचा, 25।
दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 28 क्या है, कौन सा है प्लस का, तो प्लस ही रहेगा। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया था, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए 7, 1, 33 एंड 34, ठीक है, इज इक्वल टू करके लिखिए। और राइट हैंड साइड का आंसर आया था आपका 16, 5, 39 एंड 25। क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? देखते हैं, 7 है यहाँ 16 है, नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, नो, 33 यहाँ 39 है, यहाँ 34 है, यहाँ 25 है। इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। सो अभी आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो हमें सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका। सो ये अब हमें इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है ये मैट्रिक्स, तो पहले हम इस मैट्रिक्स को देखेंगे, विच इज 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है। और ये आ गया -1 1 0, और ये आ गया 0 -1 1, ये आ गया 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था कि 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ऐसे करके हम इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ गया 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, अभी आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये जो दो रोज हैं इनको छोड़ दीजिए, पहले फर्स्ट रो को देखिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। अब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर चुके हैं, अब आप सेकेंड कॉलम लेंगे। तो ये 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। अब ये दोनों कॉलम हो गया, अब हम लास्ट कॉलम लेंगे। ये होगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट रो हो गई। अब हम सेकेंड रो लेंगे, 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट रो हो गई। अब हम सेकेंड रो लेंगे, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। अब हमारी सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ भी हो गया मल्टीप्लाई। अब हम सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, क्योंकि 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, ठीक है। अब हम लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो ये होगा 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। फिर हम करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। फिर हम इसे लास्ट रो को लास्ट कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। मैंने हमेशा आपको समझाया कि मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हमें स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए कि हमारी मिस्टेक्स अवॉइड हो। तो 1 इंटू -1 इज -1, 2 इंटू 0 इज 0, 3 2 is 6, ठीक है। 1 इंटू 1 इज 1, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 3 3 is 9। यहाँ मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि 2 इंटू -1 इज -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 इंटू 0 इज 0, प्लस 2 1 is 2, प्लस 3 4 is 12। अब ये हो गया 0 इंटू -1 इज 0, प्लस 1 0 is 0, प्लस 2 0 is 0। फिर ये आ गया 0 इंटू 1 इज 0, प्लस 1 इंटू -1 इज -1, प्लस 0 इंटू 3 इज 0। फिर ये आ गया 0 इंटू 0 इज 0, प्लस 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 0 इंटू 4 इज 0। फिर ये आ गया 1 इंटू -1 इज -1, प्लस 1 इंटू 0 इज 0, प्लस 0 इंटू 2 इज 0। फिर ये आ गया 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 1 इंटू -1 इज -1, प्लस 0 इंटू 3 इज 0। फिर आ गया 1 इंटू 0 इज 0, प्लस 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 0 इंटू 4 इज 0। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो -1 प्लस 6 आएगा ना, 0 प्लस 6 इज +6, 1 में से 2 1 -2, तो ये क्या आ गया -1,
2 में से 1 गया तो 1 बचा, बट दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 2, 2 क्या है, कौन सा है? माइनस को, तो माइनस लगा दिए, +9। 0 + 2 + 12, ये कितना हो गया? 12 + 2 कितना होता है? 14, और +0 होगा तो 14 ही आएगा। 0 + 0 + 0 0, ये आएगा 0 ± -1 + 0, ये आ गया 0 + 1 + 0 इज़ 1, ये आ गया -1 + 0 + 0, तो ये -1 ही होगा। ये हो गया 1 प्लस माइनस माइनस का 1, ये आ गया 1। 0 + 1 + 0 इज़ 1। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा -1 + 6, 6 में से 1 गया है तो कितना बचा? 5। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 6, 6 गया कौन सा है? प्लस का, तो प्लस ही रहेगा। -1 + 9, 9 - 1 इज़ 8, बट दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 9, 9 क्या है कौन सा है? प्लस का, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। ये आ गया अपना 14 एज इट इज़, ये आ गया 0, ये आ गया 0 - 1 + 0, तो यहाँ तो -1 ही होगा इसका आंसर, ठीक है। ये आ गया 1, ये आ गया -1, ये आ गया 1 - 1 इज़ 0, और ये 1 एज इट। तो ये हमारा जो आंसर है ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का निकाला। अब हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर। सो अब आपने इसका लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल लिया था, इसको सॉल्व करने के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड। सो अब हमने लास्ट क्वेश्चन में इसका हमने LHS निकाल लिए थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका RHS, ये वाला मैट्रिक्स। तो हम अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। सो हम राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जो कि हमें गिवन है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो ये होगा -1 × 1 + 1 × 0 + 0 × 1। फिर ये हो गया -1 × 2 + 1 × 1 + 0 × 1। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो ये हो गया -1 × 3 + 1 × 0 + 0 × 0, ठीक है। अब हम अपनी सेकेंड रो से आ जाएंगे। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो ये आ गया 0 × 1 + -1 × 0 + 1 × 1। फिर ये आ गया 0 × 2 + -1 × 1 + 1 × 1। Then last is 0 × 3 + -1 × 0 + 1 × 0। अब हमारी बची लास्ट रो। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। हम एक रो उठा लेंगे और उसे एक एक करके कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब ये होगा 2 × 1 + 3 × 0 + 4 × 1। फिर ये आ गया 2 × 2 + 3 × 1 + 4 × 1। फिर ये आ गया 2 × 3 + 3 × 0 + 4 × 0। अब हम इस पूरी को जो हमने लिखा है इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं अच्छे से। सो ये हमारा आया -1 × 1 इज़ -1 + 1 0 से 0 + 1 0 से 0, ठीक है। ये आ गया -1 × 2 इज़ -2 + 1 × 1 इज़ 1 + 1 0 से 0, ठीक है। ये आ गया -1 × 3 इज़ -3 + 1 0 से 0 + 0 1 से 0। ये आ गया 0 × 1 इज़ 0 + माइनस माइनस, तो ये आ गया 0 + 1 × 1। 0 × 2 इज़ 0, -1 × 1 इज़ -1, प्लस माइनस माइनस हो गया, और प्लस का 1 × 1 इज़ 1। 0 × 3 इज़ 0, माइनस दिया हुआ -1 × 0 इज़ 0, ठीक है। तो ये हो गया -0 और प्लस भी 0, क्योंकि 1 × 0 इज़ 0, ठीक है। 2 × 1 इज़ 2 + 3 × 0 इज़ 0 + 4 × 1 इज़ 4। फिर ये आ गया 2 × 2 इज़ 4 + 3 × 1 इज़ 3 + 4 × 1 इज़ 4।
फिर ये कि 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 0 इज 0 और 4 इंटू 0 इज 0। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। -1 प्लस 0 तो -1 ही होगा। -2 प्लस 1, 2 में से 1 गया तो बचा 1। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 2 क्या है कौन सा इन माइनस का, तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। -3 प्लस 0 इज -3। ठीक है। 0 -1 प्लस 1 तो 1 ही आएगा। 0 - 1 इज -1, -1 प्लस 1 तो ये तो 0 ही हो गया है ना। 0 - 0 प्लस 0 इज 0। 2 प्लस 4 इज 6, 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 4 इज 11, 6 प्लस 0 इज 6। ठीक है। तो अब आप देखोगे कि आपका राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स ये आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स ये आ रहा है। अब इन दोनों को इक्वल पे रख लो। ये आया आपका लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स था। ये जो ये आपका आंसर है इसे लिख लीजिए। सो ये आया था आपका 5 8 14 0 -1 1 -1 0 एंड 1। और आपका राइट हैंड साइड का तो अभी हमने निकाला है जो है -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। अब आप मुझे ये देखकर बताइए कि क्या आपको ये किसी भी एंगल से इक्वल लग रहा है? 5 -1 8 -1 14 -3 0 1 -1 0 1 0 -1 6 0 11 और 1 6। क्या ये इक्वल है? नो। हेंस ये इक्वल नहीं है और ये हमने प्रूव कर दिया है इसको सॉल्व करके। यही हमें दिया हुआ था ना क्वेश्चन में कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमने ये सॉल्व करके बता दिया कि हाँ ये इक्वल एक दूसरे के नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये क्वेश्चन फाइंड करनी है a² - 5a + 6 है। इसका आंसर क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें a की वैल्यू मतलब a पूरा एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं a² - 5a + 6i। अब इसमें आप देखेंगे कि a² दिया हुआ है तो सबसे पहले आप a² फाइंड आउट करेंगे। a² क्या है? a इंटू ए, मतलब आप a के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, मतलब इसे 2 बार ही मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। सबसे पहले ये आएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर ये आया 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो लेंगे, फिर उसे एक कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे एक एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अब आया 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। फिर आया 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। ठीक है। फिर आए थर्ड कॉलम से करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है। अब हमारी आई सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से। चलिए अब ये करते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है। फिर आया 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। फिर ये आया 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। ठीक है। रो जो बची है उसे फर्स्ट कॉलम से फिर लास्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर लास्ट रो को थर्ड कॉलम से। ठीक है। ऐसे इस रो को अब हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जैसे हमने पहले दोनों करे। वी हैव 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है। फिर आया 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। फिर यह है 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। और तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 2 इंटू 2 इज़ 4, 0 इंटू 2 इज़ 0 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1। फिर यह है 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 0 इंटू 1 इज़ 0 प्लस 1 इंटू -1 इज़ -1।
फिर ये 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 0 इज 0, प्लस 1 इंटू 0 इज 0। फिर ये है 2 इंटू 2 इज 4, प्लस 1 इंटू 2 इज 2, प्लस 3 इंटू 1 इज 3। फिर ये है 2 इंटू 0 इज 0, प्लस 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 3 इंटू -1 इज -3। 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 1 इंटू 3 इज 3, प्लस 3 इंटू 0 इज 0। फिर यह 1 इंटू 2 इज 2, प्लस -1 इंटू 2 इज -2, प्लस 0 इंटू 1 इज 0। फिर यह 1 इंटू 0 इज 0, प्लस -1 इंटू 1 इज -1, प्लस 0 इंटू -1 इज 0। 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू 3 इज -3, प्लस 0 इंटू 0 इज 0। अब हम इसे और सॉल्व कर लेंगे। तो आएगा 4 प्लस 1 इज 5, 0 प्लस 0 इज 0, प्लस माइनस का 1। फिर यह 2 प्लस 0 इज 2। फिर यह 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9। फिर यह है 0 प्लस 1 इज 1, प्लस माइनस का 3। फिर 2 प्लस 3 इज 5, 2 प्लस माइनस का 2। फिर ये आ गया 0 प्लस माइनस 1, ये आ गया 1 प्लस माइनस 3। अब हम इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 तो 5 एज इट इज़ आ गया, 0 माइनस 1 इज -1, यह आया 2, यह आया 9, 3 में से 1 गया तो बचा 2, दोनों में से नंबर कौन सा पड़ा 3 क्या है कौन सा इन माइनस का, तो माइनस लगा दिया, यह है 5, 2 माइनस 2 इज 0, 0 माइनस 1 इज -1, 3 में से 1 गया तो बचा 2, बट नंबर कौन सा बड़ा 3 क्या है कौन सा इन माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा। तो ये आया आपका a²। ठीक है, ये आपका पूरा a² का मैट्रिक्स आया। अब आपको इस इक्वेशन में दिया हुआ 5ab, तो हम क्या करेंगे 5ab फाइंड आउट करेंगे। 5a मतलब कि 5 को आपको इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना है। a आपको कितना दिया हुआ है, ये रहा a आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये लिख देंगे हम 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो इसे पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 5 इंटू 2 0, 5 इंटू 0 5 इंटू 1, ये हो गया 5 इंटू 2 5 इंटू 1 5 इंटू 3। ठीक है, फिर ये हो गया 5 इंटू 1 5 इंटू -1, ये 5 इंटू 0। अब इसे देखते क्या आता है। तो ये आएगा 5 2 से 10, 5 इंटू 0 इज 0, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 इंटू 1 इज 5, 5 3 से 15, 5 इंटू 3 इज 15, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू -1 इज -5, 5 इंटू 0 इज 0। तो आपने ऐसे 5ab फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है लास्ट में, 6i, यही है ना आपका 6i, ये आपको फाइंड करना है। और ये i क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले लास्ट में हम 6i भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो आपने लिख लिया 6, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे होता है 1 1 1 और बाकी 0 होता है इस मैट्रिक्स के अंदर। अब हम इसे भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हमने 5a में किया था। तो ये हो गया 6 इंटू 1 6 इंटू 0 6 इंटू 0, फिर ये हो गया 6 इंटू 0 6 इंटू 1 6 इंटू 0, लास्टली 6 इंटू 0 6 इंटू 0 एंड 6 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करते तो ये आएगा हमारा 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 0 इज 0, फिर यह 6 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 1 इज 6। तो अब आपने इस क्वेश्चन में जो जो आपको बोला हुआ था फाइंड आउट करने के लिए, a² आपने फाइंड आउट कर लिया, 5a हो गया, 6i। अब हमें जैसे इस इक्वेशन में दिया हुआ वैसे हम इनकी वैल्यूज पुट अप कर देंगे। तो ये हमें दिया हुआ है a² माइनस 5a प्लस 6i। a² हमने ये फाइंड आउट किया था, तो a² यहाँ पे लिख देंगे। a² हो गया हमारा 5 -1 2 9 -2 5
0 -1 -2 -5 है। 5 है हमने फाइंड आउट किया था, ये रहा। कितना दिया हुआ है? 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 और ये बीच में आ गया प्लस 6i। 6i कितना दिया हुआ है? ये रहा। 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब ये जो हमने पूरा मैट्रिसेस फाइंड किया और इसके अंदर जो पुट किया, इनके अंदर a² - 5 प्लस 6 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हम पहले एक बार फिर से पूरा मैट्रिक्स लिख लेते हैं। -5a प्लस 6 है, तो ये हमारा हो गया 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -10 0 5 10 5 15 5 -5 0 plus 6i which is 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। 5 - 10 -1 -0 2 -5। ठीक है, फिर ये 9 - 10 -2 -5 5 -15। फिर ये 0 - 5 -1 -5 -2 -0 प्लस 6i। ये जो हमें पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब मैंने आपको माइनस करना भी सिखाया मैट्रिक्स का। आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से ही माइनस कर सकते हैं, ऐसे नहीं इस मैट्रिक्स को आप इससे कर रहे हैं। नो, इट इज़ रॉन्ग। आपको इस मैट्रिक्स से इसको ही माइनस करना है। E11 में से E11 को ही आप माइनस कर सकते हैं। 5 - 10 10 में से 5 गया तो बचा 5। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 10 10 क्या है, कौन सा माइनस को, तो यहाँ माइनस लगा दिया। -1 -0 तो ये तो -1 ही आएगा। 2 - 5 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3। बट दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 5 5 क्या है, कौन सा माइनस को, तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब यह है 9 - 10 10 में से 9 गया तो बचा 1। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 10 10 क्या है, कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया। माइनस माइनस प्लस -2 -5 माइनस माइनस प्लस 5 में 2 ऐड किया तो कितना आया? 7। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 5 5 क्या है, कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 5 - 15 15 में से 5 गया तो आया 10। ठीक है, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 15 15 क्या है, कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 0 - 5 हो गया। ये आया -1 माइनस माइनस प्लस 5। यह आया -2 -2 -0 -2 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हम इसे यहाँ पे फर्दर और सॉल्व करते हैं, तो ये तो सेम आएगा। -5 -1 -3 -1 -7 -10 -5। अब इसे सॉल्व करना। -1 + 5 माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गया तो बचा 4। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 5 5 क्या है, कौन सा प्लस का, तो प्लस ही रहेगा। और यह है -2 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इन्हें ऐड करते हैं। तो ये आएगा हमारा -5 + 6। यह है -1 + 0। यह है -3 + 0। यह है -1 + 0। -7 + 6 -10 + 0 -5 + 0 4 + 0 -2 + 6। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आया -5 + 6 माइनस प्लस माइनस 6 - 5 = 1। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 6 6 क्या कौन सा प्लस का, तो ये प्लस ही रहेगा। -1 + 0 तो ये -1 आ गया। -3 + 0 तो ये -3 आ गया। ठीक है, -1 + 0 तो ये -1 आ गया।
-7 + 6 माइनस प्लस माइनस, 7 में से 6 गया तो बचा 1, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 7, 7 क्या है, कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया। -10 + 0 इज -10, -5 + 0 इज -5, 4 + 0 इज 4, -2 + 6 माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया तो बचा 4, दोनों में से नंबर कौन सा पड़ा, 6, 6 गया कौन सा साइन प्लस का, तो प्लस ही रहेगा। तो ये आया आपका आंसर जब आपने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, बट ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन में, जैसे कि आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना पूरा इक्वेशन लिखा, आपने मैट्रिक्स लिखा, आपने इक्वेशन वाइज इसे सॉल्व किया। सबसे पहले a² फाइंड आउट किया, फिर 5 है, फिर 6 है। ऐसे ही आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करना है। ऐसे नहीं कि एक सम से ही आप स्टार्ट कर दो, नो, पहले a² फाइंड आउट करो। जैसे हमने इधर a को a से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर 5a फाइंड आउट करिए, फिर 6i फाइंड आउट करिए, फिर उन वैल्यूज़ को इस पूरे मैट्रिक्स में पुट करिए और फिर अपना आंसर ऐसे करके निकालिए। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं एकदम से ही करने लग जाओ, दैट इज़ रॉन्ग, स्टेप बाय स्टेप करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ और हमें प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a + 2y = 0। हमें इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लिख लेंगे, जो हमें मैट्रिक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, और हमारी इक्वेशन क्या है, हमें प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a + 2y = क्या है, 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले इजी क्या है कि हम a² फाइंड आउट कर ले। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, a²। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम a² फाइंड आउट करते हैं। a² हम कैसे करेंगे, a को a से ही मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो चलिए हम a को 2 बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो a को 2 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स गिवन था और ये आएगा अपना 1 0 2 0 2 1 2 0 3। सिंपल मैट्रिक्स है 3 × 3 का, हम इसे बहुत ईजिली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 × 1 + 0 × 0 + 2 × 2। ठीक है, फिर इस फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो ये आएगा 1 × 0 + 0 × 2 + 2 × 0। फिर फर्स्ट रो को हम लास्ट कॉलम से करेंगे, 1 × 2 + 0 × 1 + 2 × 3। ठीक है, ऐसे ही हम एक एक रो को करके ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये आएगा 0 × 1 + 2 × 0 + 1 × 2। ठीक है, फिर अब इस रो को हम सेकेंड कॉलम से करेंगे, 0 × 0 + 2 × 2 + 1 × 0। फिर हम इस रो को लास्ट कॉलम से करेंगे, 0 × 2 + 2 × 1 + 1 × 3। ठीक है, अब हमारे बचे लास्ट रो। लास्ट रो को पहले कॉलम से करेंगे, फिर लास्ट रो को सेकेंड कॉलम से, एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर ये होगा 2 × 1 0 × 0 + 3 × 2। ठीक है, फिर ये आएगा 2 × 0 + 0 × 2 + 3 × 0। फिर ये आएगा 2 × 2 + 0 × 1 + 3 × 3। ठीक है, अब हम इसको भी मैट्रिक्स को पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा 1 × 1 इज़ 1 + 0 × 0 इज़ 0 + 2 2 ज़ 4। फिर आएगा 1 × 0 इज़ 0 + 0 × 2 इज़ 0 + 2 × 0 इज़ 0। फिर ये आएगा 1 × 2 इज़ 2 + 0 × 1 इज़ 0, फिर 2 × 3 इज़ 6। फिर यह 0 × 1 इज़ 0 + 2 × 0 इज़ 0 + 1 × 2 इज़ 2। फिर यह 0 × 0 इज़ 0, 2 × 2 इज़ 4, 1 × 0 इज़ 0। फिर यह 0 × 2 इज़ 0, 2 × 1 इज़ 2, 1 × 3 इज़ 3। फिर यह 2 × 1 इज़ 2, 0 × 0 इज़ 0, 3 × 2 इज़ 6। फिर यह 2 × 0 इज़ 0, 0 × 2 इज़ 0 + 3 × 0 इज़ 0। फिर यह 2 × 2 इज़ 4, 0 × 1 इज़ 0, 3 × 3 इज़ 9। अब हम इस पूरे मैट्रिक्स को और सॉल्व करेंगे। तो 1 + 0 + 4, तो 1 + 4 कितना होगा, 5। ये हमने लिख लिया 5। ठीक है, 0 + 0 + 0 इज़ 0,
ठीक है। यह 2 + 0 + 6 कितना होगा, ये 8, 0 + 0 + 2 इज़ 2, 0 + 4 + 0 इज़ 4, 0 + 2 + 3 इज़ 5, 2 + 6 कितना होगा 8, 0 + 0 इज़ 0 एंड 9 + 4 इज़ 13। सो ये हो गया आपका 13। ये आपने A² फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, A³। अब देखिए आप A³ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। A³ कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप A² को मल्टीप्लाई कर देंगे A से। A² तो आपने फाइंड आउट किया हुआ ये रहा, इसको सिर्फ A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A³ आ जाएगा। मैंने आपको 9th क्लास की एक वीडियो है जो मैंने बनाई, जिसमें मैंने बताया कि बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। तो अब हम A² को A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A² क्या आया था 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे A से। A हमें क्या दिया हुआ, ये रहा 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0। इससे करेंगे 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3, ठीक है। तो चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आएगा 5 × 1 + 0 × 0 + 8 × 2। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट रो ली और उसे फर्स्ट कॉलम से सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मैंने इस रो को इस कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे एक एक करके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये 5 × 0 + 0 × 2 + 8 × 0, ठीक है। फिर ये 5 × 2 + 0 × 1 + 8 × 3। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रो पे। अब हमारी फर्स्ट रो गई, हम नेक्स्ट रो को करेंगे 2 × 1 + 4 × 0 + 5 × 2। फिर यह है 2 × 0 + 4 × 2 + 5 × 0। फिर यह है 2 × 2 + 4 × 1 + 5 × 3। अब हमारी बची लास्ट रो। अब हम लास्ट रो को करेंगे। यह 8 × 1 + 0 × 0 + 13 × 2, ठीक है। फिर यह 8 × 0 + 0 × 2 + 13 × 0। फिर यह 8 × 2 + 0 × 1 + 13 × 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा 5 × 1 is 5 + 0 + 8 2 is 16। Here 5 × 0 is 0, 0 × 2 is 0, 0 × 8 is 0, 5 2 is 10 + 0 × 1 is 0, 3 8s are 24, 2 × 1 is 2, 4 × 0 is 0, 5 2s are 10, then 2 × 0 is 0, 4 2s are 8, 5 × 0 is 0, 2 2s are 4 + 4 × 1 is 4 + 5 × 3 is 15, 8 × 1 is 8 + 0 × 0 is 0 + 13 × 2 is 26, 8 × 0 is 0, 0 × 2 is 0, 13 × 0 is 0, then 8 2 is 16 + 0 × 1 is 0 + 13 × 3 is 39। देन इसको सॉल्व करेंगे। 5 + 0 + 16 is 21, 0 + 0 is 0, 10 + 24 is 34, 2 + 0 + 10 is 12, it is 8, 4 + 4 is 8, 8 + 15 is 23, 8 + 0 + 26 is 34, 0 + 0 + 0 is 0, 16 + 39 is 55। सो ये आपने ऐसे कैलकुलेट करा अपना A³। कुछ नहीं करा आपने इसमें, आपने A³ सबसे पहले आपने A² तो ऑलरेडी फाइंड किया होता, उस A² को आपने A से मल्टीप्लाई किया, तो आपका बेस सेम है, पावर ऐड कर दिए, जो आपने एक बार ही मैंने आपको 9th क्लास के एक सेशन वीडियो में भी बताया। तो ऐसे आपने सबसे पहले A² फाइंड आउट किया यहाँ पे, ठीक है। A² फाइंड आउट करने के बाद फिर आपने A³ फाइंड आउट किया। सो चलिए अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। सो हमने A² ही फाइंड आउट किया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 6A² चाहिए, तो हम क्या करेंगे A² को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6 को पूरे A² के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, सिंपल 5
पूरे मैट्रिक्स को 6 से कर दीजिए। 5 इंटू 6, 6 इंटू 0, 6 इंटू 8, फिर ये आ गया 6 इंटू 2, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, 6 इंटू 8, 6 इंटू 0, 6 इंटू 13। ठीक है, अब इस पूरे मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 5 इंटू 6 इज़ 30, 6 इंटू 0 इज़ 0, 6 इंटू 8 इज़ 48, 6 इंटू 2 इज़ 12, 6 इंटू 4 इज़ 24, 6 इंटू 5 इज़ 30, 6 इंटू 8 इज़ 48, 6 इंटू 0 इज़ 0, 6 इंटू 13 इज़ 78। ठीक है, तो हमने 6a² भी अपना फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा है 6a²। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 7a भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a हमें क्या दिया हुआ था, ये रहा हमारा a, इससे 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो चलिए अब इस मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होगा 7 इंटू 1, 7 इंटू 0, 7 इंटू 2, फिर ये हो गया 7 इंटू 0, 7 इंटू 2, 7 इंटू 1, फिर ये हो गया 7 इंटू 2, 7 इंटू 0, 7 इंटू 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 7 इंटू 1 इज़ 7, 7 इंटू 0 इज़ 0, 7 इंटू 2 इज़ 14, 7 इंटू 0 इज़ 0, 7 इंटू 2 इज़ 14, 7 इंटू 1 इज़ 7, 7 इंटू 2 इज़ 14, 7 इंटू 0 इज़ 0, 7 इंटू 3 इज़ 20। ठीक है, तो ये आपने 7a भी फाइंड आउट कर लिया। सो अब हम 2i फाइंड आउट करेंगे। तो 2i होगा आपका, 2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आपको पूरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये आ गया 2 इंटू 1, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 एंड 2 इंटू 1। इसको आपको पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है 2 को, ये आपने कर दिया। या है 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1 इज़ 2। तो ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करी है उन्हें इस इक्वेशन में पुट करना है। a³ माइनस 6a², ठीक है, प्लस 7a प्लस 2i। तो a³ आपने क्या फाइंड आउट किया था, वो लिख दीजिए। a³ आया था आपका 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस a² 6a² आपने अभी फाइंड आउट किया था, ये रहा आपका 6a², ये रहा, ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्या है, 30 0 48 12 24 30 48 0 78 प्लस 7i। 7i भी आपने किया हुआ है, ठीक है, ये रहा आपका 7i। तो ये हो गया 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2i। तो ये हो गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे इसे माइनस करिए, यहाँ प्लस कर दीजिए। तो यहाँ हम माइनस करते हैं इसे, तो ये आएगा 21 माइनस 30, 0 माइनस 0, 34 माइनस 48, 12 माइनस 12, 8 माइनस 24, 23 माइनस 30। ठीक है, ये आ गया आपका 34 माइनस 48, 0 माइनस 0, 55 माइनस 78 प्लस 7 प्लस 2, 0 प्लस 0, 14 प्लस 0। यहाँ पे तो ऐड करना है ना, तो इसलिए हम इधर ऐड भी करें इधर माइनस भी करें, बीच में हमने प्लस का साइन लगा लिया। ठीक है, किसी से हमारे मैट्रिसेस एक साथ चलते रहें। 0 प्लस 0, 14 प्लस 2, 7 प्लस 0, यह 14 प्लस 0, 0 प्लस 0, 21 प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 में से अगर आपने 30 माइनस किया तो आपको बचा 9। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 30, क्या साइन है माइनस का, तो माइनस लगा दिए। 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा। 34 माइनस 48, तो इसमें आपका बचा 14। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 48, क्या साइन है माइनस का, तो माइनस लगा दिए। 12 माइनस 12 इज 0, 8 माइनस 24 कितना होगा, ये होगा आपका 16।
16, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 8 या 24? 24 बड़ा, 24 क्या है कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 23 माइनस 30 तो ये होगा आपका 7, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 30 क्या साइन माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 34 माइनस 48 कितना होगा आपका 14, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 48 क्या साइन है माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दिए। 0 माइनस 0 इज 0। 55 माइनस 78 इज 23, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 78 क्या साइन माइनस का, तो माइनस लगा दिए। ये प्लस चल रहा है। 7 प्लस 2 कितना होता है 7 प्लस 2 इज 9, 0 प्लस 0 इज 0, 14 प्लस 0 इज 14, 0 प्लस 0 इज 0, 14 प्लस 2 इज 16, 7 प्लस 0 इज 7, 14, 0, 21 प्लस 2 इज 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। तो चलिए अब ऐड करते हैं इनको, देखते हैं ऐड करते हैं तो क्या आता है। -9 प्लस 9, 0 प्लस 0, -14 प्लस 14, 0 प्लस 0, -16 प्लस 16, -7 प्लस 7, -14 प्लस 14, 0 प्लस 0, -23 प्लस 23। तो अब हम क्या करते हैं इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आता है मैट्रिक्स। -9 प्लस 9 0, माइनस प्लस माइनस 9 में से 9 गया तो 0, 0 प्लस 0 इज 0, माइनस प्लस माइनस 14 में से 14 गया तो 0, 0 प्लस 0 इज 0, माइनस प्लस माइनस 16 में से 16 गया तो 0, -7 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस तो ये 0, 7 में से 7 गया 0, माइनस प्लस माइनस 14 में से 14 गया तो 0, ये है ही 0, और -23 प्लस 23 0। तो ये क्या आ गया आपका एक तरफ से 0 मैट्रिक्स 0 आ गया आपका। और आपको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये इक्वेशन जो है वो इक्वल है 0 के। ठीक है, तो आपने यही प्रूव कर दिया कि एट द एंड की a³ - 6a² प्लस 7a प्लस 2i जो है वो इक्वल है 0 के। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया और यही आपको इस क्वेश्चन में करना था, क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अब हमें इस क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या करना है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ I दिया हुआ है और हमें a² इज इक्वल k - 2 है और हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसमें पहले लिख लेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। a² इज इक्वल टू k - 2 है। ठीक है, और हमें a क्या दिया हुआ है, a हमें दिया हुआ है 3 - 2 4 - 2। इस बार हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, तो हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। सो हमें ये दिया हुआ है a² इज इक्वल टू k - 2i। तो a² मतलब a इंटू ए। ठीक है, a को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए a को 2 बारी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 3 4 -2 - 2 और ये हो गया 3 4 -2 -2 इज इक्वल टू k। a कितना है हमारा 3 4 -2 -2 -2i, ये हो गया 1 0 0 1। ठीक है, तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, ये हो गया 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकेंड रो लेते हैं। 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, फिर ये हो गया 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2। और यहाँ पे हम k को भी इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 3k -2k 4k और -2k। ठीक है, -2 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 1 इज़ 2। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आया 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 इज़ -6 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू -2 इज़ -8 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3k -2k 4k एंड -2k, और ये हो गया -2 0 0 2। ठीक है, अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 9 - 8 इज़ 1,
-6 + 4, 6 में से 4 गए तो बचा 2, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 6 गया कौन सा, इन माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 12 - 8 कितना होता है, इस 4, ठीक है। -8 + 4, 8 में से 4 गया तो बचा 4, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 8, 8 क्या है कौन सा, इन माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 3k - 2, -2k - 0, 4k - 0, -2k - 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे। 1 - 2, 4 - 4 इज इक्वल टू 3k - 2, -2 - 0 इज -2k, 4k - 0 इज 4k, -2k - 2, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि आप अगर आप इसमें इक्वालिटी का रूल रखो, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो अब आप इसमें ऐसे करो, इसको इक्वल रख दो, 3k - 2 को इक्वल रखो 1 के, ठीक है। तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 3k इज इक्वल टू 1, माइनस का 2 है इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो गया 3k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/3 विच इज़ 1। तो k की वैल्यू आपकी क्या आई, 1। आप इसको भी इसके इक्वल रखोगे तो भी k की वैल्यू 1 ही आएगा। -2 इज इक्वल टू -2k, सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और k क्या है आपका 2/2 विच इज़ 1। तो आपकी k की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1। आपने कुछ नहीं किया, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को लिखा a² - ka - 2y। a² को आपने a को 2 बार मल्टीप्लाई कराया, फिर k को a से मल्टीप्लाई कराया, फिर 2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपने k की वैल्यू फाइंड आउट बहुत ईजिली कर ली, और आपको यही इस क्वेश्चन में करना था। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था करने को ज़्यादा।